नमस्कार सभी चालक मालक भाइयों को। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़। फिर से हाजिर है हम आज अपने ड्राइवर भाई के पास। आज फिर से उनसे पूछते हैं कि इनके लिए कहाँ कैसे कैसे परेशानियां बनी और इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जब हम ये बात करेंगे तभी इन परेशानियों का हम समाधान निकाल पाएंगे। तो हमारा जो मोटिव है वो हमारा यही है कि हम हर प्रकार के ड्राइवर से बात करेंगे और जो भी इनके परेशानी आ रही है हम उनका समाधान निकाल लेंगे। आपका नाम जी? मंगू। क्या करते हो आप? ट्रक चलाते हैं। कितने समय से? हो गए 30 साल हो गए। 30 साल? अच्छा, 30 साल से आप ट्रक ही चला रहे हो अभी तक? तो 30 सालों में आपने क्या कुछ हासिल किया? क्या कुछ हासिल किया? कुछ भी नहीं जनाब, बस धक्के ही खा रहे हैं रोड पे जी। तो ये मैंने पहले भी किसी ड्राइवर से बात की थी तो उन्होंने भी ये बोला कि ज़िंदगी झंड हो रखी है, हम सिर्फ टाइम ही पास कर रहे हैं। क्या ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या करना है? एक तो आम शहरों में देखो बाईपास बना रखे हैं, उनका कोई बोर्ड नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ठीक है जी, टाइम कम देती है गवर्नमेंट नो एंट्री का। चलो ठीक है, गड्डी नो एंट्री में बढ़ गई, खाली करके तो बाहर आनी चाहिए, बाहर नहीं आने देते। सारी दिहाड़ी खड़ जाती थी। फिर खर्चे हैं। खर्चे किस प्रकार के खर्चे हैं? सारी खर्चे हैं बाबू जी। बाहर जाके पुलिस वाले तंग करते हैं ड्राइवर को, तो अगले यहाँ समझते हैं बस कर्जा देना जूरे। अगला कहाँ से माल चक्कर के चले हुआ, देश टू देश चला हुआ है। ठीक है जी, उन्हें फिर नहीं कोई पूछता क्या है, कुछ भी नहीं है ड्राइवर। और क्या कहना चाहते कि आप कहना इस सरकार को या समाज को? बस सरकार से और समाज से तो एक ही निवेदन है जी। देखो हम तो ये चाहेंगे अगर ड्राइवर ना हो तो कोई संसार नहीं हिल सकता जी। ठीक है जी? जी जी बिल्कुल सही। आप घर की साइकिल से लेके एरोप्लेन तक पायलट उड़ा रहा है जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही। लेकिन जो सरकारी हैं उनको तो गवर्नमेंट पूरी घेर कर दिया। हम जैसे प्राइवेट व्हीकल लेके घूम रहे हैं, हमें तो कोई अगला पूछता नहीं। हमारे कागज़ भी ओके होने के बावजूद हमारा ऑनलाइन चलान कर देते हैं। पता नहीं लग रहा किस चीज़ में कर दिया, क्यों कर दिया, पता तो लगे भी। आप लोग चलान कर रहे हो, पहले चलान करते थे, साइन कराते थे, पता लगता था हाँ हमारी ये गलती है। अब लाइसेंस भी है, कागज़ भी ओके, फिर चलान कर देते हैं। बताओ जी, ये कोई तुक बना? इसका तो कोई चलान ही बड़े महंगे कर दिए। मंगू जी, आपका कहना है कि आपको चलान का पता नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है कि आपको चलान का नहीं पता लगता? और अगर आपको लगता है तो वो कब लगता है आपको चलान का पता? बाबू जी, उसका तो जब ही पता लगता है जब आप गाड़ी पासिंग पे आ गई जी। उधर हम फाइल देते हैं गाड़ी पासिंग को, हम तो सोचते हैं हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो अपनी जगह ठीक है 0-0। और बाद में पता चलता है किस टाइम ये चलान हो गया जी, वो तो बाद में पता चलता है। तो RTO ऑफिस जाओ जी, वहाँ पे पता लगा तो प्लंटी पर उठाना बोलो। ये तो दिक्कत है ना ये ऑनलाइन चलाने की तो जी। तो किस प्रकार का ये होना चाहिए जो ऑनलाइन चलान का जो सरकार ने नियम निकाला है, तो इसके लिए आप कहना क्या चाहते हो? ये किस प्रकार से होना चाहिए? नहीं, सरकार ने नियम तो अच्छा निकाला है। सरकार तो आम दुनिया के साथ है, सरकार नहीं हो तो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस गंद पाती है। पुलिस से अपनी तनख्वाह भी ले रही है, फिर ड्राइवरों को भी तंग करती है, उनसे भी रात को पैसा लेना। ठीक है नहीं? तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पुलिस वालों को पैसा नहीं देते, वो आपके साथ धक्के से चलान करते हैं, वो जो आपको मालूम नहीं होता। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसके लिए अब आप कहना क्या चाहते हो? इसको हम करें क्या और इसका क्या हल निकालें जो आप हमें सलाह दे रहे हो कि कैसे किया जाए इनको? बाबू जी, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं जी भी आप सारे ड्राइवरों को रिस्पेक्ट करो जी। ठीक है जी, क्योंकि ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं डाल सकता जी। और थोड़ा ये चलान वगैरह का सिस्टम है जी जो थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए जी, क्योंकि गाड़ियों के काम तो पहले ही नहीं रहा जी। डीजल इतना महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, 100 रुपये के करीब तो डीजल बचा दिया। ट्रक चलाने पहले मुश्किल पड़ रखे हैं, ट्रांसपोर्टों में काम नहीं है, रेट नहीं है। गाड़ी मान लो आप आत्महत्या करने को भी रहे हैं, बस नाम के लिए हैं ट्रक वाले जी। ट्रांसपोर्टों का क्या कसूर आता है इसमें? ट्रांसपोर्ट सर रेट ही नहीं है। नहीं, जो बड़ी कंपनी है वो तो कहती है कि हम पूरा किराया ट्रक के हिसाब से पूरा किराया देते हैं। सर कंपनी तो किराया देती है, लेकिन अब ये बीच में जो आगे ट्रांसपोर्टर बैठे हैं ये रगड़ देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें आपका कहना ब्रोकरों के ऊपर आपकी निगाह है? हाँ जी सर, ये ट्रांसपोर्टर तो जो है ना जी, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, अपनी कमीशन लो, ठीक है अच्छी बात है, पर रेट तो लगवाओ। वो तो देख लेते हैं जो बाहर की गड्डी आ रही है उसको भेज दो बस। अगले ने अपना कंपनी से टेंडर कर रखा है, अपने को पता भी हाँ अपनी कितनी की बिल्टी है। बाकी ड्राइवरों का तो रांझा राशि बना रखा है। आपके कहने के अनुसार है तो इसमें पूरा एक भ्रष्टाचार फंसा हुआ है इस ट्रक लाइन में। तो इसकी तो शुरुआत अगर करें तो आप लोडिंग से लेके अनलोड तक जिन भी आपको खर्चा ही खर्चा है ड्राइवर को।
जहाँ लोड करने जाएगा वहाँ पहले डाला दो, फाला दो, ये करो वो करो। डाला का होता था पहले ड्राइवर की बख्शीश होती थी, भी चलो लेबर ने अच्छे टाइम से काम कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यार तुम चाय पानी पी लो। अब तो कंपनी में सारा रूल ही बन गया, भी ड्राइवर खाली करेगा तो ड्राइवर डाला देगा। ड्राइवर ने क्या अपने घर से माल बना के ला रहा है, वो भी आप जैसे एक सोचो, आपने गाड़ी बुक की, आपने माल डाल दिया, ड्राइवर ने तो किराया लिया, उसने अपनी जान रिस्क में रखी, गाड़ी सब कुछ जान हथेली में रख के आपका माल बचाया, फिर आप लोग उसकी कदर ही नहीं है, कोई खड़ा है 2-2 दिन नहीं खाली कर दे, इस चीज़ में आगे। आप इतना परेशानियों का सामना करते हो, फिर आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? क्या करें साहब, अब इसी में बुजुर्ग हो गए करते करते, अब जवानी से थे, अब अगले जन्म में देखेंगे, बट ड्राइवर तो नहीं बनेंगे, इससे अच्छा तो नहीं। ऐसे तो दुनिया में ड्राइवर भी बहुत हैं, बाहर विदेशों में भी जो ड्राइवर है वो ड्राइवर यहाँ से भी सिस्टम है ना सर, उनका टाइम पीरियड है, उनका लाइन है। यहाँ पे तो वो काम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। अगर हमारे देश में सिस्टम बने तो यहाँ पे तो 36 घंटे ड्राइवर चल रहा है, वो नींद में रगड़ा जा जाता है। वहाँ पे तो बाहर के तो 4-4, 6-6 घंटे गाड़ियाँ चलाते हैं, सिस्टम से चलते हैं अगले। और आपको जैसे इतने संघर्ष में आप काम कर रहे हो और इतनी परेशानियों का सामना करते हो, आपके लिए सरकार या संस्थाएं कुछ मदद वगैरह नहीं करती आपके? नहीं सर, अभी तक तो हमारे को तो ऐसा कोई मिला ही नहीं जी, जिसने हमको कभी पूछा हो। हाँ, खाने वाले मिलते हैं, लुटने वाले मिलते हैं, जो कोई मिलता है बस। अगर ऐसी संस्थाएं स्थापित हो पूरे देश में तो आप उनका सहयोग करोगे? यस की रिपोर्ट में करेंगे, तो अच्छी बात। ठीक है मंगू जी, धन्यवाद आपका ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ में वार्तालाप करने में। वीडियो पूरी देखने से पहले भाइयों आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस कारोबार में आ रही समस्याएं, परेशानियां और या नई पुरानी खबरें आप तक हम पहुंचा सके। भैया जैसा कि आपने देखा है, हमने आज बात की है ड्राइवर मंगलू से, और उन्होंने हमें बताया कि उनको 30 साल हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए, और क्या वैसे के वैसे वो आज तक वैसे ही हैं। उन्होंने कहा ये तो कुएं की मिट्टी है और कुएं में ही लगी रहती है, कि हम जब से चल रहे हैं और तब से अभी तक हम सिर्फ गाड़ी ही चला रहे हैं, ना हमारा कुछ बन पाया है और ना ही हम कहीं अच्छे लेवल पे पहुंच पाए हैं, और ना ही कहते कि हमने अभी तक अपनी गाड़ी भी ख़रीद नहीं पाई, कि ड्राइवर बन के ही हमने ज़िंदगी निकाल दी है। तो उनकी बातों का मतलब तो ये हुआ कि ड्राइवर तो सिर्फ एक ये हो जाता है कि हैंड टू माउथ वाला काम, जो रोज़ कुआं खोदना और वही खाना, कि खा लिया और पीछे कभी दुख तकलीफ़ में कोई ऐसी पेमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं से उनको अरेंज नहीं हो पाती। तो उनका कहना है कि जो इनमें समस्या है वो तकरीबन दूसरे ड्राइवरों के जैसे ही मिलती जुलती समस्याएं हैं। उन्होंने भी हमें यही बताया कि इसमें पुलिस के कारण और ट्रांसपोर्टरों के कारण कह रहे कुछ ऑनलाइन चालानों की भी समस्या बनी हुई है। तो भाइयों ऐसे ही तकरीबन जो मैंने भी कुछ ड्राइवर से मुलाकात की, उन्होंने भी हमें यही बताया कि मिलती जुलती समस्याएं हैं, और अगर ये हम सभी भाई, ड्राइवर भाई और जो 1-2 गाड़ी के मालिक हैं, वो सभी इकट्ठे हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कर ना सके। कह रहे इस धरती पे हर चीज़ संभव है, और जैसे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, और उनमें भी है कि अगर कोई मतलब किसी चीज़ में फ़ायदा तो किसी में नुकसान भी है। अगर कोई किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो उसका समाधान भी होता है। इसी तरीके से भाइयों ये ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन में समाधान नहीं है, क्योंकि विदेशों में भी लोग ट्रांसपोर्ट के काम से बहुत खुश हैं और स्पेशल काम करने जाते हैं, गाड़ी ड्राइवर बनना पसंद करते हैं विदेशों में लोग। वो सिर्फ यही कारण है कि वहाँ पे इतनी परेशानियाँ नहीं है। तो भैया हम भी यही चाहते हैं, और हमारी टीम और हमारा चैनल भी यही चाहता है कि जो ड्राइवर भाइयों के हक़ है वो उन तक पहुँचे और वो एक खुशी से इस कार्य को करें। जैसे लोग इंडिया से बाहर विदेशों में जाके काम करते हैं, और वही काम उनको अपने देश में रह के उतनी आमदन उनको यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाए, उतनी नहीं, चलो उससे आधी मिलनी शुरू हो जाए तो कम से कम वो किसी लेवल पे पहुँच तो सकते हैं। जैसा कि मंगू जी ने कहा कि हम पिछले 30 सालों से ड्राइवर ही बने रह गए हैं, तो इसी तरीके से बच्चों का भी परवरिश पूरी तरह नहीं हो पाती, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती,
और घर की जो ज़रूरतें हैं पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाती है। और उन्होंने ये बताया मंगू जी ने कि अगर ये गाड़ी ना एक दिन भी चक्का जाम हो जाए और गाड़ी के ऊपर ही सारा सिस्टम निर्भर है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ की ज़रूरतें हैं वो गाड़ियों की कारण ही इधर उधर दूसरे राज्यों में आदान प्रदान हो जाती है। और कहना उनका भी बिल्कुल सही भी है कि अगर एक दिन भी ऐसा काम रुक जाए तो सारा सिस्टम रुक जाए, हर किसी के पास अपनी ज़रूरत की चीज़ ना पहुंच ही नहीं पाएगी, तो बंदा क्या करेगा। कहीं ना कहीं तो उनको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो बेचारा ड्राइवर ये सभी परेशानी अपने ऊपर लेके झेल रहा है और आम समाज को ये हर चीज़ पहुंचा रहा है, पर उन्हीं के साथ ही इतना जुल्म क्यों होता है। हर कोई उन्हीं के ऊपर ही जुल्म करना शुरू कर देता है। तो भाइयों, आपसे फिर से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमने जो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे जो योजनाएं बनाई हुई है वो आप तक हम कुछ समय के बाद लाएंगे, आपके सामने उजागर भी करेंगे उन चीज़ों को। तो चैनल के साथ जुड़िए और हमारे सदस्य बनने की कोशिश करें ताकि हम इन समस्याओं को निजात मिल सके हमें। बाकी भाइयों, हमारे अगर आपने कोई हमें इन विषयों के ऊपर कोई सुझाव देना है, और चाहे ऑडियो हो रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं आप, वीडियो बना के हम तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 75 082 14 557। तो जब आपके सुझाव आएंगे भैया तभी हम इन समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। तो बाकी धन्यवाद आपका हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ देखने के लिए।